अयोध्या राम मंदिर की भव्यता के बाद अब एक और मंदिर लोगों को अपनी दिव्यता से अचंभित करने जा रहा है। यह दुनिया का पहला शिव मंदिर है जो ओम के आकार का है। ओम शिव मंदिर राजस्थान के पाली जिले की मारवाड़ तहसील के जाड़ गांव में स्थित है। मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 30 वर्षों में हुआ है। यह भव्य मंदिर 250 एकड़ में फैला हुआ है। यह मंदिर पूर्व से पश्चिम तक 185 मीटर है और उत्तर से दक्षिण तक 252 मीटर। इस मंदिर की ऊंचाई करीब 38 मीटर है। गुलाबी पत्थर से बने ओम मंदिर में प्राचीन दक्षिण भारतीय नागर शैली और स्थापत्य वास्तुकला की उत्कृष्ट कलाकृति की झलक देखने को मिलती है। इस मंदिर में 7 अलग अलग ऋषियों की समाधि और शिवजी की 1008 प्रतिमाएं बनी हैं। लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात है इसका आकार। यह मंदिर दुनिया का सबसे पहला ऐसा मंदिर है जो ओम के आकार में बना हुआ है। ओम हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिंबल है जिसका मतलब ही है आत्मा और ईश्वर। माना जाता है कि सृष्टि के निर्माण के समय हर तरफ ओम की ध्वनि फैली हुई थी, इसलिए कई मंत्र और जाप अक्सर ओम से ही शुरू होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में ऐसे 38 से भी ज़्यादा पवित्र सिंबल और ऑब्जेक्ट्स हैं। इन सभी का हमारे शास्त्रों में एक खास महत्व है। क्यों किसी भी इम्पोर्टेंट काम पर जाने से पहले माथे पर तिलक लगाया जाता है? क्यों मंदिर में स्वास्तिक के निशान बने दिखाई देते हैं? ऐसे कई सवालों के जवाब छिपे हैं इन पवित्र सिंबल से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी बातों और कहानियों में जिनके बारे में शायद ज़्यादा लोग नहीं जानते। ओम नमः शिवाय शंखनाद की ये मधुर ध्वनि जो अक्सर पूजा और धार्मिक उत्सव में सुनाई देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार इसी शंखनाद से श्री कृष्ण ने नर्क के एक हिस्से को पूरी तरह खाली कर दिया था। स्कंद पुराण के अवंतिक क्षेत्र महात्मा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने गुरु संदीपनी के पास गए और उनसे पूछा, गुरु जी बताएं हम आपको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दे सकते हैं। उनके इस सवाल पर ऋषि संदीपनी ने उन्हें बताया कि वो अपने मरे पुत्र को फिर से जीवित करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र प्रभास एक यात्रा पर गया था, तब महासागर की एक बड़ी मछली ने उसे निगल लिया था। अपने गुरु की बात सुनकर श्री कृष्ण और बलराम जी उस मछली की खोज पर निकल पड़े। जैसे ही वह महासागर पहुँचे, खुद महासागर ने उन्हें बताया कि वह मछली के रूप में एक खतरनाक राक्षस रहा करता था और उसी ने गुरु संदीपनी के पुत्र को निगला था। यह सुनकर श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और राक्षस को चुनौती देकर उन्होंने उसका वध कर दिया और गुरु संदीपनी के लिए उस राक्षस का पेट फाड़ दिया। उनके गुरु जी का पुत्र नहीं मिला, लेकिन राक्षस के पेट से पंचजन्य नाम का शंख हासिल किया। कहते हैं कि पंचजन्य शंख समुद्र मंथन से प्राप्त हुए रत्नों में से एक था, लेकिन श्री कृष्ण ने जब इसे प्राप्त किया, यह तब से ही उन्हीं का शंख कहलाने लगा। जब श्री कृष्ण और बलराम जी को गुरु संदीपनी का पुत्र वहां नहीं मिला, तो वह यमराज से मिलने नर्कलोक चले गए, जहां उन्होंने यमराज से अपने गुरु के पुत्र को फिर से जीवित करने का अनुरोध किया। लेकिन यमराज उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे और वहां उनके बीच एक युद्ध छिड़ गया। लेकिन इससे पहले कि यह युद्ध कोई भयंकर मोड़ लेता, वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने श्री कृष्ण को शंख बजाने का सुझाव दिया। उनकी बात मानकर श्री कृष्ण ने ठीक वैसे ही किया। जैसे ही शंख की आवाज़ नर्क के उस हिस्से में फैली, वहां मौजूद सभी आत्माएं अपनी सजा से मुक्त होकर रथ पर सवार होकर स्वर्ग की ओर चल पड़ी। यह देखकर यमराज हैरान हो गए और आखिरकार उन्होंने हार मान ली और श्री कृष्ण से माफ़ी मांगकर उन्होंने ऋषि संदीपनी के बेटे को पुनः जीवित कर दिया। श्री कृष्ण के बजाय शंखनाद में इतनी शक्ति थी कि सभी अपने पापों से मुक्त होकर परमात्मा से एक रूप होने के मार्ग पर चल पड़े। इसलिए माना जाता है कि शंखनाद से सारी तरफ एक पवित्र शक्ति फैल जाती है
और इसलिए शंख का हिंदू धर्म में एक खास महत्व है। हमारे ग्रंथों में 2 तरह के शंख के बारे में बताया गया है। वामवर्त शंख जो शिव जी से जुड़ा है और दक्षिण वृत्त शंख जो भगवान विष्णु से जुड़ा है। वरुण पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार दक्षिण वृत्त शंख में इतनी शक्ति है कि इस शंख में पानी भरकर उसे भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्नान कराने से इंसान के पिछले 7 जन्मों के पाप धुल सकते हैं। एग्जाम्स हो, बर्थडे हो या फिर जॉब इंटरव्यू, माथे पर टीका लगाने की प्रथा लगभग हर हिंदू घर में नजर आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके मायने क्या हैं? क्यों सिंदूर या चंदन से आंखों के बीचों बीच एक तिलक लगाया जाता है? दरअसल इसका जितना धार्मिक महत्व है उतना ही स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है। योग शास्त्र के अनुसार हमारी आंखों के बीचों बीच आज्ञा चक्र होता है, जिसके एक्टिवेट होने से इंसान अपने हायर स्पिरिचुअल सेल्स से कनेक्ट कर सकता है। इस प्रोसेस को अक्सर शिव जी की 3rd आई ओपनिंग से कंपेयर किया जाता है और कहते हैं कि इस चक्र के स्थान पर तिलक लगाने से इसे एक्टिवेट करने में मदद मिलती है और इंसान और ज़्यादा जागृत होकर अपने फुल पोटेंशियल से काम कर सकता है और इसलिए किसी भी इम्पोर्टेंट काम से पहले तिलक लगाया जाता है। लेकिन इसका एक धार्मिक पहलू भी है, जिसके अनुसार तिलक के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं जो आपके इष्ट देव पर डिपेंड करता है। वैष्णविज्म जो भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानते हैं, इसमें उर्ध पर्व नाम का एक तिलक लगाया जाता है जो 3 वर्टिकल लाइंस और एक यू शेप से बनता है। वासुदेव उपनिषद के अनुसार ये 3 लाइंस त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव और 3 रियलिटीज माया आत्मा और ब्राह्मण को रिप्रेजेंट करता है। शैविज्म में त्रिभुवन या रुद्र तिलक लगाया जाता है और इस तिलक में भी 3 लाइंस होती हैं। शाक्त ट्रेडिशन देवी माँ के भक्त एक लाल बिंदु लगाते हैं, वहीं गणेश जी के भक्त लाल चंदन या रक्त चंदन का टीका लगाते हैं। एक ऐसा अस्त्र जो शिव जी के रक्षक और विनाशक रूप को बेहद अच्छे से दर्शाता है। शिव जी का त्रिशूल को शिव जी का सबसे खतरनाक अस्त्र कहा जाता है, जो एक ही पल में इस पूरे संसार का विनाश करने की शक्ति रखता है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी स्वयंभू हैं और जब वह इस सृष्टि में प्रकट हुए तभी से त्रिशूल उनके साथ था। लेकिन विष्णु पुराण में त्रिशूल से जुड़ी अलग कहानी बताई गई है, जिसके अनुसार शिव जी को त्रिशूल डिवाइन आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा जी ने भेंट किया था। विष्णु पुराण के अनुसार विश्वकर्मा जी की बेटी स्वर्ण का विवाह सूर्यदेव से हुआ था, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें सूर्यदेव की ऊर्जा से बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। जैसे ही उन्होंने अपनी समस्या अपने पिता को बताई, उन्होंने एक यंत्र का निर्माण किया जिससे सूर्यदेव की ऊर्जा कम हुई, लेकिन इस प्रक्रिया में उस यंत्र में बहुत सारी ऊर्जा एकत्रित हो गई, जिसे साइंटिफिक टर्म में सोलर एनर्जी कहा जाता है। और इसी सोलर एनर्जी से विश्वकर्मा जी ने त्रिशूल का निर्माण किया था और इस खतरनाक अस्त्र को शिव जी को अर्पण कर दिया था। त्रिशूल रक्षा का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसी के साथ त्रिशूल के 3 भुजाएं 3 तत्व यानी सत्व, रज और तम और समय के 3 काल यानी भूत, वर्तमान और भविष्य को दर्शाती है। भगवान शिव का त्रिशूल धारण करने का अर्थ है कि शिव ही सत्य हैं और वही इन सभी गुणों और तत्वों से ऊपर हैं। शूल का अर्थ होता है प्रॉब्लम या सफरिंग और त्रिशूलधारी शिव ही हैं जो हमें ऐसी समस्याओं से मुक्ति दिला सकते हैं। शिव जी के और देवी माँ के मंदिरों के ऊपर अक्सर त्रिशूल लगाने की प्रथा है। इसी के साथ कई धार्मिक स्थलों पर त्रिशूल का निशान नजर आता है और माना जाता है कि यह उस जगह की सुरक्षा और पवित्रता का प्रतीक है। शिव जी के अलावा माँ दुर्गा, माँ काली और शिव जी के ही रूप काल भैरव कुछ अन्य देवता हैं जो त्रिशूल धारण करते हैं। स्वास्तिक एक ऐसा प्रतीक है जो विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में प्राचीन समय से उपस्थित है। इसका अर्थ और महत्व अलग अलग जगहों पर भी है। स्वास्तिक शब्द संस्कृत से आता है, जिसका अर्थ शुभ या मंगल होता है। यह प्रतीक प्राचीन भारत में वैदिक युग से उपस्थित रहा है। स्वास्तिक का प्रयोग हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों में देखा जा सकता है।
हिंदू धर्म में स्वास्तिक को शुभ और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध धर्म में धर्म का प्रतीक है और जैन धर्म में स्वास्तिक का प्रयोग धर्म चक्र के रूप में होता है। स्वास्तिक का प्रयोग मंदिरों, पूजनार्थ स्थानों और मंगल कार्यों में होता है। ये यात्रा में सुरक्षा के लिए और विवाह जैसे अवसर पर मंगल के प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल होता है। ये ध्यान देने लायक है कि पाश्चात्य इतिहास में स्वास्तिक को एक समय नफरत और असमानता का प्रतीक बनाया गया, जब नाजी जर्मनी ने इस प्रतीक का दुरुपयोग किया। इसलिए इसका अर्थ और उसका प्रयोग अलग अलग संस्कृतियों में अलग होता है। स्वास्तिक सिंबल का हर एक आकार जीवन के एक अलग पहलू को दर्शाता है। इसकी 4 भुजाएं, 4 वेद, 4 लाइफ स्टेजेस और 4 वर्ण को दर्शाती है। हमारे पुराणों के अनुसार स्वास्तिक भगवान श्री विष्णु के चरणों के 16 निशानों में से एक है। तो ये थे कुछ ऐसे सिंबल्स और पवित्र ऑब्जेक्ट्स जिन्हें अक्सर शुभ कार्यों में, धार्मिक स्थलों पर देखा जाता है और हर एक का अपना एक अलग महत्व है। क्या आप ऐसे कुछ सिंबल्स या उनसे जुड़ी दिलचस्प कहानियाँ जानते हो तो हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी और अनकही, अनसुनी और अनदेखी कहानियों के लिए प्रिया वाणी को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू द नेक्स्ट वन।